पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में देश की पहली गौ सेंचुरी यानी गो अभ्यारण्य का भव्य लोकार्पण किया गया है। 63 एकड़ में फैली इस गौ संचारण का निर्माण गांव तुगलकपुर कम्हेड़ा में किया गया है, जिसमें लगभग 5000 गौवंशों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल, पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत कई अतिथि ने शिरकत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने इस अभूतपूर्व परियोजना की नींव रखी थी। वे इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बड़ा बयान भी दिया है। सुनिए। आज लोकार्पण हुआ है, बताइए इसका अर्थ। एक ट्रेनिंग सेंटर यहाँ काऊ सेंचुरी में बनाया जा रहा है, जिसमें 3 महीने की ट्रेनिंग हुआ करेगी। जो बेरोजगार युवा हैं या जो डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, उनके लिए 3 महीने की ट्रेनिंग होगी। 20 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कार्य होगा। 3 महीने की ट्रेनिंग में बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग है। रहना खाना भी भारत सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये ट्रेनिंग कराएगा। काऊ सेंचुरी आपने देख ही ली है, ये अलग तरह की है। प्रयास है कि अपने पैरों पर खड़ी हो। जनता के सहयोग से गोवर्धन सेवा समिति जनता के सहयोग से चलाने का प्रयास कर रही है। ये बड़ी तरह का अनोखा मॉडल है। एक बार ये कामयाब हो जाए तो फिर प्रयास रहेगा कि इस तरह से कि दूसरे मॉडल दूसरे शहरों में भी खोले जा सके। मंत्री जी, इस तरह की काऊ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में और भी है, पहली है उत्तर प्रदेश। ये अपनी तरह का अलग मॉडल है। इसमें से जो अच्छी बात होंगी वो निकाल के नई जगह बनाया जाएगा। ये हमारा प्रयास है। जैसे CNG बनेगी गाय के गोबर से, ऐसा कभी किसी ने किस जगह नहीं हो रहा। और भी अलग अलग तरह के प्रयोग यहाँ पे चल रहे हैं। कितनी जगह में बनी है, कितनी लागत से बन गई है? करीब ये 50 एकड़ की है। करीब 63 करोड़ रुपए शुरू में इसमें लगे थे। 63 करोड़ रुपए की लागत भारत सरकार के द्वारा बनाई गई थी। अभी 20 करोड़ का ट्रेनिंग सेंटर है, वो भारत सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। मंत्री जी, अभी आपने मंच से बोलते हुए कहा कि कुछ लोग काऊ सेंचुरी को लेकर सवाल खड़े करते हैं। आपने कहा कि अगर एक दिन चला के देखेंगे। देखिए, अभी 3000 के करीब गोवंश है, 5000 इसकी क्षमता है। सरकार से बहुत थोड़ी मदद मिलती है। गोवर्धन सेवा समिति है, जिसमें करीब 60 लोग हैं जनपद मुजफ्फरनगर के, जो अपने प्रयास से आपस में सहयोग करके इसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कुछ लोगों को कुछ चीज़ देखनी है, करनी है, तो मैंने एक निवेदन किया कि वो भी 1-2 दिन इसे चला के देखें अपने खर्च पे या जनता के सहयोग से। जो समाज के लिए काम कर रहे हो उनके ऊपर कुछ कहना कई लोगों की आदत होती है। तो एक बार आएँ, इसे देखें कैसे चल रही है, क्या चल रही है, कितना कष्ट है इसे चलाने में, कितने प्रयास करने पड़ते हैं। तो मैंने उस संदर्भ में बात की। बघेल जी ने कहा है कुछ और पशुओं भी पालना चाहिए, जिससे आमदनी बढ़ जाएगी। आज धर्मपाल जी और बघेल जी कुछ सुझाव दे के गए हैं। सभी समिति के लोग बैठेंगे, इस पर विचार किया जाएगा। उनमें से कौन से सुझाव हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। आज लोकार्पण हुआ है, बताइए इसका। आज मुजफ्फरनगर काऊ सेंचुरी का लोकार्पण क्या बताइए। मेरे मित्र पूर्व MP और पूर्व मंत्री संजीव बालियान जी के निजी प्रयासों से इंडस्ट्रियल बैंक और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के सहयोग से CSR में PPP मॉडल पर मोदी जी और योगी जी के सहयोग से, केंद्र राज्य के सहयोग से इंडिया की नंबर 1 यहाँ काऊ सेंचुरी का लोकार्पण, इसके अलावा AI कृत्रिम गर्भाधान के लिए ट्रेनिंग और किसानों की प्रशिक्षण का भूमि पूजन हुआ है। मैंने अभी तक बहुत गौशालाएं देखी हैं, लेकिन ये नंबर 1 पे है। लगभग 63 एकड़ ज़मीन है, 43 करोड़ रुपए वो इसमें हुआ है। 5000 के लिए 12 शेड हैं। 5000 निराश्रित गौवंश यहाँ रह सकता है। निराश्रित में भी जो गर्भ धारण कर सकती हैं, ऐसे 138 गायों को चिन्हित किया गया है, तो वहाँ से दूध भी पैदा हो रहा है। तो यहाँ एक अच्छी बात है कि IVF माने एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट एक PPP मॉडल पे हो रहा है, जो बहुत सरकारी लैब नहीं कर पा रही हैं। तो उससे एक उन्नत किस्म का बछिया पैदा होगी, जो साहिवाल या थारपारकर या हरियाणवी या गिर गाय की होगी। तो फिर बछिया पैदा होती रहेंगी। तो 90% मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा सेक्स सॉर्टेड सीमन से गाय का गर्भ धारण कराएंगे तो 90% बछिया पैदा होगी। बछिया पैदा होगी तो 8-10 साल रहेगी। बछड़ा पैदा हो गया तो चूंकि हल नहीं चल रहा, बैलगाड़ी नहीं चल रही, कोल्हू नहीं चल रहा, रहट नहीं चल रहा, दाई नहीं हो रही है, इसलिए किसान उनको छोड़ देता है। मंत्री जी, अखिलेश जी कह रहे हैं जो गौशाला है उनसे बदबू आती है, उसको लेकर क्या? उनको आती होगी। मुझे तो दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू गाय के अंदर आती है, गोबर के अंदर आती है और गौमूत्र में आती है। ये केवल ईश्वर ने गाय के गौमूत्र और गाय के गोबर में ये दिए कि हमारी माँ चूल्हा लिपती थी, गोबर से लिपती थी ना, चक्की को लिपती थी, बरामदे को लिपती थी,
तो बरामदी नहीं आती। जब आदमी का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है तो उसे हर चीज़ से बदबू आने लगती है। मंत्री जी, राहुल जी विदेश में जाकर इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? इनके साथ बड़ी ये प्रॉब्लम है। अटल बिहारी वाजपेयी को जब भी लीडर अपोजिशन के रूप में या पार्लियामेंट डेलीगेशन के रूप में यूएनओ में या बाहर गए, वो भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद रचाएं, भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रीत रिवाज, परंपरा, लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा के हिमायती रहकर भारत माता का शीश गर्व से विदेश में उड़ाते थे। ये लीडर अपोजिशन ऐसे हैं जो बाहर जा करके भारत की बदनामी करते हैं। मंत्री जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड के नाम पर? मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, एकत्रीकरण और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां अपने पक्ष में सर्वाधिक मतदान करने के लिए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इस प्रकार के बयान दे रही है। दिल्ली में अधिवेशन भी चल रहा है उसका, वक्फ बोर्ड के लेकर। जो लोग जमीनों पर काबिज हैं, कुंडली मार के बैठे हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। इस संशोधन अधिनियम के पारित हो ही गया है और अभी माननीय अदालत में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके बाद आम मुसलमान को शिक्षा, चिकित्सा, आवास, स्किल डेवलपमेंट और मुसाफिर खाना, वृद्धाश्रम के लिए इस ज़मीन का इस्तेमाल होगा। तीसरे नंबर पे ये ज़मीन है, लेकिन फ़ौज अपनी ज़मीन का यूटिलाइज़ कर रही है। रेलवे सिंगल लाइन से डबल लाइन, 4 लाइन पे जा रही है, बुलेट प्रूफ चला रही है, वंदे भारत चला रही है, लेकिन वक्त की ज़मीन का कोई सार्वजनिक इस्तेमाल नहीं हुआ है। जिस तरह से रामजी लाल को लेकर विवाद हुआ, आप वहीं के रहने वाले हैं, उसी सांसद, इसको लेकर क्या कहेंगे? राणा सांगा जी, राणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान जी, छलकारी बाई, महारानी पातावंदनिया पुलिस लोका, लोक माता अहिल्याबाई होलकर, महाराज सूरजमल, नारायणा गुरु, ये सब हमारे जो छलकारी बाई, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, ये परशुराम जी, ये सब हमारे साझा पुरखे हैं। इनके बारे में प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आय को दुगनी करने की बात कही थी आपने। निश्चित तौर से खेती के साथ साथ जब तक हम उन्नत किस्म, खाली पशुपालन नहीं, उन्नत किस्म का पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, फूलों की खेती, फलों की खेती, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का प्रयोग करके हम अपनी इनकम को दुगनी कर सकते हैं। हिंदी भाषा को लेकर विवाद है, उसको लेकर क्या कहेंगे?